जी हाँ, हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल कोचिंग सेंटर में। आज हम जानेंगे वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। वर्गमूल निकालने के लिए जानेंगे, वो भी गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि अब क्या होता है, इसको हम देखिए बोर्ड पर बनाते हैं। देखिए एक हिसाब है यहाँ पर 144 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल याद करें। 144 यहाँ हिसाब में है और इसका बोल रहा है गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए। अब वर्गमूल कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ बोल रहा है गुणनखंड विधि से निकालने के लिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 144 लिखेंगे। जैसे है हिसाब में वैसे यहाँ पर देख के लिख लेना है। इसके बाद देखिए इसको जिस तरह से एलसीएम निकाला जाता है, इसका पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। ऐसे देखिए अब 144 में क्या आप सोचिए, इसका गुणनखंड छोटा छोटा टुकड़ा में बांट देंगे। जैसे 100 रुपया होता है और 100 रुपया को हम उसको मतलब उसका चयन कहते हैं, कितना कितना हो जाता है, 2 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, ऐसे करके हो जाता है। उसी तरह से 144 को भी जितना आ सकता है टुकड़ा, सबको हम टुकड़ा में विभाजित कर देंगे। देखिए यहाँ पर इसको पहले क्या करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे। इसमें 144 में अगर 2 से भाग लगाएंगे, इसे लगाइए, 2 7 14 हो गया, कट जाएगा, 4 उतरेगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, कितना हो गया, 72 बार में खत्म हो जाता है। इसको पहले लिखेंगे, 2 से भाग लग गया तो यहाँ लिखेंगे 72, 2 से भाग लगे। अब फिर इसमें ट्राई करेंगे 2 से क्या लगता है, 2 से देखिए 72, 2 तिया 6, इसके बाद 1, यहाँ 2 2 छक्के 12, 36 बार में ये भी खत्म। 36 बार में से 2 से लग गया, इसमें भी 36 बार में खत्म हो जाता है ऐसे करके। फिर इसके बाद देखिए 2 से लगाइए, लग जाएगा लगभग, 2 एकम 2, फिर 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से लगेगा 18 में, हाँ लग जाएगा। 2 से लगाएंगे तो 18 का सीधा आधा कर दीजिए, 9 हो जाएगा ऐसे करके। क्या आप सोचिए, आप 2 से भाग 9 में लगेगा, नहीं लगेगा, ऐसे देख लीजिए। 2 से 9 में लगा, 2 चौके 8, 1 बच जाता है, 9 में 7 घटेगा तो 1 बच जाता है, 1 बच जाता है। इसीलिए हम 2 से यहाँ नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम 2 से नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं, 3 से लगाएंगे। 3 से लगाइए, यहाँ 3 से लगाएंगे। 3 से लगाने के बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 से लगाएंगे 1। देखिए इसको पूरा छोटा छोटा टुकड़ा में हम विभाजित कर दिए ऐसे करके। अब इसका क्या 144 बराबर क्या आया है, इसको गुना में लिखा जाता है, सबको ऐसे गुना में, सबको ऐसे लिख लीजिए, ऐसे गुना में। देखिए कितना 2 है, 4 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिख लिए। फिर 3 भी है गुना में, 2 3 3 गुना, ऐसे करके लिख लिए। इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं, ऐसे करके आप पहले आपको लिखना पड़ेगा, तभी आप वर्गमूल निकाल पाएंगे। आप वर्गमूल निकालना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर कितना है, 2 को 2 में से 1 2 बाहर कर देंगे डायरेक्ट, 2 को 2 रहेगा यहाँ पर, तो उसको क्या करना है, 1 बाहर। इसको पहले रूट में लिख लीजिए ऐसे, 144 लिख लिए, बराबर दे देना। 2 को 2 में से 1 क्या हो गया, बाहर कर दिए, गुना लिख देंगे। फिर दोनों में से 2 में से 1 बाहर हो जाएगा, वर्गमूल निकालने के लिए सीख लीजिए। फिर 2 को 3 है तो यहाँ 2 को 3 में से 1 3, यानी डबल रहेगा तभी हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिखेंगे। अब इसको डायरेक्ट हम गुना कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, इसका आंसर कितना आ जाता है, 12 आ जाता है। वर्गमूल इस तरह से होता है। आप इसको जांच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि 12 गुना 12 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 144 आता है। देखिए 12 गुना 12 कर लीजिए, 2 दूना 4, 2 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए, 4 4 1, 144 आ जाता है ऐसे। इसलिए इसका जो वर्गमूल हो जाएगा, इसका वर्गमूल 12 हो जाएगा। ऐसे करके आप इसका वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं ऐसे करके। आप बताइए 4 का वर्गमूल कितना होगा, आप सोचिए 4 में किससे गुना करेंगे, मतलब उसको डबल बार करेंगे तब 4 पूछ जाता है, 2 दूनी 4 हो जाता है। उसी तरह से आप सोचिए 16 का वर्गमूल हम पूछेंगे कितना हो जाएगा, 16 का वर्गमूल हो जाएगा, उसका हो जाएगा 4 चौक 16। देखिए ऐसा नहीं कि हम ऐसे 8 दूनी 16 कर देंगे, वैसा गलत हो जाएगा। देखिए 4 को 4 से गुना करना है तो 16 पूछ जाता है, तो 4 चौके 16 हो जाएगा। उसी तरह से हम पूछेंगे
25 का वर्गमूल कितना होगा? तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं 5 होगा, क्योंकि 5 6 25, 5 को 5 बार पढ़ते हैं कितना आता है? 25। उसी तरह 36 को बोलेंगे तो 36 का वर्गमूल डायरेक्ट आप बता सकते हैं 6 हो जाएगा। 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा ऐसे करके। 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा ऐसे। 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा। इसी करके आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। यही है वर्गमूल और कुछ नहीं है बस।